नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सचिन पायलट ने कहा कि इंडिया अलायंस के तहत सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से एनडीए को हराने के लिए तैयार हैं। पार्टीगत हितों को छोड़कर कॉमन प्रोग्राम पर बात चल रही है। सारे इंडिया अलायंस पार्टनर्स का प्राथमिक ऑब्जेक्टिव जो इंटरेस्ट है वो है कि हम एनडीए को पराजित करें। भाजपा के 10 साल के शासन को सब देख चुके हैं। ये बात सही है, अलग अलग पार्टीज़ का अलग अलग स्टेट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सब लोग बैठ रहे हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश हित को आगे लेकर जा रहे हैं। जनता का हित किस में है कि यहाँ सरकार परिवर्तन हो, इसी से मिलकर लड़ेंगे और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे जो दल हैं, हमारे जो सहयोगी दल हैं, उनमें लगातार इजाफा होगा, इंडिया अलायंस और विस्तारित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को चंदपौल स्थित गंगा माता मंदिर से अयोध्या की सीता रसोई के लिए तेल के 2100 पीपों और राम दरबार शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान करीब 200 से अधिक संत महात्मा भी मौजूद रहे। वहीं शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित 20 से अधिक झांकियां निकाली गईं। 25 बग्गियों में संत बैठे हुए थे। ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए है कि ऐतिहासिक काम हो रहा है। वहां जितने भी साधु संत अतिथि आने वाले हैं, उनके लिए हमारी राजस्थान की राजधानी से सीता रसोई के लिए जो सामग्री जा रही है, निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आज मैं हमारे सभी आयोजकों का, हमारे बीच में माननीय हमारे सांसद रामचरण बोरा जी, हमारे विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी, शंकर जी, सुरेश जी, अशोक जी, मनोज जी, सुभद्र जी, रामबाबू जी, दामोदर जी और राधेश्याम जी, उन सभी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि एक अच्छे काम के लिए उन्होंने पहल की और ये आप यहां से तेल, घी, सामग्री सीता रसोई के लिए रवाना कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आराध्य हैं। और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है, आनंद का विषय है कि हमारे भगवान राम जो सबके हृदय में विराजमान है, भगवान राम का ऐतिहासिक उत्सव, 528 साल की कामना और संघर्ष का समापन, और वहाँ भगवान राम का विराजमान होना ये हम लोगों के लिए सुखद पल है। इसको हर क्षण को बहुत आनंद पूर्वक मनाना चाहते हैं। उसी क्रम में हमारे अपराकाशी जयपुर नगर, जो हमारा राजस्थान और जयपुर विशेष राम मंदिर की सेवा में अपना समर्पित है, उसी क्रम में हमारे माँ जानकी जी की रसोई के लिए, भगवान राम के वहाँ उत्सव में भंडारे के लिए यहाँ से बहुत सारे प्रसाद की सामग्री रवाना हो रही है। बहुत बड़े जुलूस के रूप में हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान भजनलाल जी साहब इसको शुरुआत करेंगे। पूरे जयपुर नगर के सारे संत महंत इसमें उपस्थित हैं, सारे सामाजिक सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप देखेंगे कि सर्व समाज के यहाँ रथ भी लगे हैं, समरसता का भी इसमें संदेश दिया जा रहा है। तो पूरा 36 कौम मिलकर राजस्थान जयपुर अपराकाशी उस गुलाबी नगर से माँ जानकी जी की प्रसाद रसोई के लिए यहाँ से सामान सेवा माता जी को और समर्पित की जा रही है। फिर राम भक्त वहाँ जाएंगे जो जानकी जी की रसोई से हम सब प्रसाद पाएंगे। सर, यूपी से काफ़ी बयान निकल के आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो है अयोध्या का जो है न्योता ठुकरा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कार से उनको जो गोली मारी थी वो सही फैसला था। कैसे देखना है? स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद में अनकल बयान उनके आने लगे हैं। और पहले ही रामचरितमानस में उल्लेख है, जाने राम को दारुण दुख देई, माँ की मति पहले ही हर लई। तो भगवान ने कहीं ना कहीं उनको कष्ट देना है, तो इसलिए वो उनकी बुद्धि हर ली। इसलिए वो अनगल बातें कुछ भी कहते थे, ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए उनकी बातों पे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल
बहुत शानदार मुहूर्त है, बहुत ज़बरदस्त मुहूर्त है। आप देखेंगे कि मंगलवार के दिन राम जी का जन्म हुआ, मंगलवार के दिन राम जी का विवाह हुआ और मंगलवार के दिन मंगल ही मंगल होने वाला है। हनुमान जी का जन्म मंगल का है, तो मंगलवार का जो विशेष मंगल उत्सव है वो आनंद पूर्वक है और इस बार बहुत ही सुंदर सर्वार्थ सिद्धि योग है, विशेष मुहूर्त है। तो ऐसे मुहूर्त में राम जी बैठ रहे हैं और राम जी को मुहूर्त क्या चाहिए, राम जी तो खुद मुहूर्त हैं। तो अगर मुहूर्त नहीं भी हो तो राम जी के क्या मुहूर्त है, राम जी तो स्वयं मुहूर्त हैं। गहलोत साहब ने कहा मैं मेरी मर्जी से जाऊंगा, अखिलेश यादव ने न्योता ठुकरा दिया। इंडिया गठबंधन जो पार्टी आपस में ही जो है ये लड़ी हुई है ना, आपस में कुछ क्या है, देखिए ये सब शुरू से राम जी के खिलाफ रहे हैं, राम जी के खिलाफ रहे ये लोग, राम जी के विरोधी रहे, ये राम जी को काल्पनिक कहने वाले रहे हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं राम जी के मंदिर, राम सेतु, इनको तोड़ने की बातें निरंतर करते रहें। राम मंदिर के विरोध में ये आंदोलन करते रहें, आतंकवादियों को जेल न होए, आतंकवादी को फांसी न होए, इसके पक्ष में रहें। तो इनका चरित्र सबको पता है, ये क्या चाहते हैं। ये इस देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं, इस देश के विरोध में काम करना चाहते हैं, राम जी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। कुछ जगह तो ये हो रहा है कि कोई पीले चावल भी जा रहे हैं और कहीं कोई कांग्रेस नेता या अन्य नेता वहाँ है तो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो पीले चावल भगवान के उनको ही स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसी स्थितियां भी बन रही है। तो ये तो राम जी के विरोधी रहे हैं साहब शुरू से। कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है बीजेपी। अरे साहब, राम जी का काम तो 528 साल से चल रहा है। आप कर लेते साहब, आप इतने वर्ष आप रहे सत्ता में तो आप कर लेते। 60 वर्षों तक आपने क्या किया, आपने उलझाए रखा खाली। 60 वर्षों से आपने क्या किया, उलझाए रखा। हमारा अस्तित्व प्रभु राम, हमारे हृदय में बसने वाले राम जो टेंट में थे, आप क्या कर रहे थे। आप राम जी का मंदिर नहीं बने, राम जी काल्पनिक है, राम भगवान ही नहीं है, राम थे ही नहीं कभी, राम कथा कहानी है, ये आपने कहा। राम सेतु को तोड़ने की बात आपने कही और आपकी पूरी पार्टी, पूरी कंपनी, आपकी टीम, आपके सहयोगी, आपके मित्र, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सनातन को मिटा देना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा है, ये बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है। तो आपकी सोच और चरित्र सबको पता है, पूरे जगत को पता चल गया है कि आप राम विरोधी हैं। मुस्लिम भाई भी पक्ष में हैं राम जी के, मुस्लिम भाई राम जी के इस मंदिर के लिए उत्साहित हैं और खुद आगे के सहयोग कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र लोग जो पार्टियां हैं वो विरोधी बने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब सबको समझ आ गया इनकी चाल चरित्र क्या है, ये राम जी के विरोधी लोग हैं, ये सबको पता चल गया। जो इस प्रकार की हरकतें करके यहाँ माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं उनको उचित सजा मिलनी चाहिए और हमारे पुराना संस्कृत का महाविद्यालय जो था वहाँ वही वापस अध्ययन माँ शारदा का भवन ही वहाँ होना चाहिए। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के ऑफिस में दबिश देकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन चारों बदमाशों के कब्जे से हाईटेक मॉडिफाइड कंप्यूटर सिस्टम, 1 लैपटॉप, 3 आईफोन, कई महंगे स्मार्टफोन, जियो फाइबर राउटर, 2 हेडफोन, 2 ईयरबड और 2 या फिर उससे भी अधिक 7 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। मामला जयपुर के विद्याधर नगर का है। रेलवे मेंस यूनियन और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के आह्वान पर न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में रेल कर्मियों की गुरुवार को भी चौथे दिन भूख हड़ताल जारी रही। रेल कर्मियों ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग जोरदार ढंग से उठाई। भूख हड़ताल का आज आखिरी दिन है। अमृता देवी पर्यावरण संस्थान एवं नगर परिषद द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम 2024 मेले का शुभारंभ भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में किया गया। मेले का मुख्य आकर्षण इस मौके पर शहर में निकली बैलगाड़ी यात्रा रही। देखिए, एक अद्भुत दृश्य है। विश्व हिंदू परिषद और अपना संस्थान की पहल पर आज जो बैलगाड़ी यात्रा की शुभारंभ हुआ, ये एक प्रतीक है भारतीय संस्कृति का जड़ों की ओर लौटने का। छोटी जोत में बैल जितना प्रासंगिक है उतना ट्रैक्टर नहीं है और इसलिए विज्ञान का, आधुनिकता का और भारतीय संस्कृति का एक समन्वय और संगम ये निश्चित रूप से दिखना चाहिए और आज की इस बैलगाड़ी यात्रा में ये परिलक्षित होता है। मुझे लगता है कि अपना संस्थान ने पर्यावरण की चेतना के लिए, जागरूकता के लिए जो काम किया है और वो लोगों की आदत में शुमार हो। आज इंस्टाग्राम की पीढ़ी है, सेल्फी लेती है, वो एक पेड़ के साथ पेड़ लगाए और सेल्फी ले, कोई परहेज नहीं है। तुलसी के साथ सेल्फी ले, गीता के साथ सेल्फी ले, गोमाता के साथ सेल्फी ले। तो मुझे लगता है कि एक अभिनव शुरुआत है और इसका संदेश केवल भीलवाड़ा नहीं पूरे राजस्थान और देश में जाएगा। देखिए, राम केवल एक देवता मात्र नहीं है, भारत की सनातन संस्कृति के प्राण तत्व और आस्था के आधार हैं।
उन्हीं की जन्मभूमि पर उन्हीं के महिमा मंडन के लिए बरसों लगे, 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था। देश का नेतृत्व सबल और सक्षम था मोदी जी के नेतृत्व में, तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, 370 खत्म हुई और आज उसी की परिणति 22 जनवरी 2024 को होगी, जब पूरी दुनिया देखेगी कि भगवान राम का भव्य मंदिर वहां बनकर तैयार हुआ है। करोड़ों आस्थावान लोग देश और दुनिया से वहां जुटेंगे। मुझे लगता है किसी भी देश के लिए एक बड़ा संदेश होता है कि अपनी संस्कृति के लिए संघर्ष करके मुकाम हासिल किया जाए। राम मंदिर का मुकाम भी वैसा। कांग्रेस हाईकमान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है, जिसके बाद से देश में राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने नेता इसे लेकर कांग्रेस नेताओं की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जनता भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ट्रोल कर रही है। बीते दिन से विनाशकाले विपरीत बुद्धि #X पर ट्रेंड कर रहा है। देखिए, ये कोई नाथी के बाड़े की सरकार नहीं है, ये राम राज्य की सरकार है, सुशासन की सरकार है। उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो राजस्थान में कांग्रेस के साथ रिपीट हो जाती, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने तय कर लिया कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग विकसित राजस्थान बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। तो ये डोटासरा जी का शुरू से रहा है, बड़बोलापन रहा है, तो वो कहेंगे उनकी बातों को। ये शुरू से हिंदू धर्म विरोधी भी रहे हैं, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ भी करते आए हैं, और सरकार कोई भी हो लेकिन जन कल्याण के साथ काम करने की जो मंशा होती है उसके साथ इन लोगों ने हमेशा से अन्याय करते हैं कांग्रेस सरकार। मैं समझता हूं इस प्रकार के बयान की कोई जरूरत ही नहीं है, ये लोग तो करते रहेंगे। भाई साहब, एक सवाल में देखिए, पहले तो मैं आपको निवेदन करूं कि आज हमारी विभाग की बैठक है, हम लोग आपको 60 दिन की कार्य योजना बनाकर देने वाले हैं कि हम 60 दिन में क्या करने वाले हैं। दूसरे मुद्दों की बात दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार शुरू से, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक हैं, तो मैं समझता हूं किस मुंह से वो राम मंदिर में जाएंगे। उनकी मुझे नहीं लगता है कि आत्मा गवाही देगी कि हम लोग राम मंदिर में जाए, जो राम के ही विपरीत हैं, राम की कल्पना के ही विपरीत है, वो लोग कैसे जाएंगे जो राम विरोधी हो सकते हैं। उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। करणपुर विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद प्रदेश के कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। करणपुर में जीत दर्ज करने वाले रूपेंद्र सिंह कुन्नन ने आज जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट से मुलाकात की। वहीं उत्साहित डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को सबक सिखा देगी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। गुरुवार को तेल कंपनियों ने नई रेट लिस्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की जानकारी दी गई। इस लिस्ट के अनुसार राजस्थान में पेट्रोल 16 पैसे घटकर 108.21 रुपये और डीजल 14 पैसे घटकर 93.48 रुपये प्रति लीटर हो गया है। चेक गणराज्य के पीएम फियाला की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक आयोजित हुई। जयपुर के होटल लीला कुकस में ये बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सीएस सुधांश पंत और पर्यटन उद्योग विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कड़ाके की सर्दी के बावजूद तेज धूप खिली है। पिछले एक सप्ताह से मौसम साफ नहीं था, लेकिन तेज धूप निकलने से प्रदेशवासियों की राहत की सांस ली है। हालांकि कई जगह कोहरे की वजह से राजस्थान में मौसम विभाग केंद्र जयपुर की ओर से 14 जिलों के लिए शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।